उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर प्रचार थम गया। शनिवार को जनता अपना सांसद चुनने के लिए मतदान करेगी। हालांकि पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह की सपा में वापसी से यहां का सियासी समीकरण नई करवटें लेता दिख रहा है। दरअसल वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में प्रचार किया मां मेनका के लिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने दिनों से गायब यानी पीलीभीत से जब वरुण का टिकट कटा उसके बाद से गायब वरुण को अचानक से सुल्तानपुर क्यों आना पड़ा। दरअसल इसको समझने के लिए सोनू सिंह का जिक्र करते हैं। सोनू सिंह पिछला लोकसभा चुनाव बसपा के सिंबल पर मेनका गांधी के खिलाफ लड़े, जिसमें उन्हें 14,000 वोटों से हार मिली। ऐसे में अब जबकि वो पोलिंग के एन पहले सपा में शामिल हो गए हैं तो इलाके में इसका असर वोटों पर दिख रहा था। राजनीतिक जानकार कह रहे थे इसका आकलन करने में वो जुटे हैं कि क्या सोनू की सपा में वापसी से मेनका के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। प्रचार के आखिरी दिन वरुण गांधी ने भी मां मेनका के लिए वोट मांगा। सोनू सिंह इसौली से विधायक रहे हैं, उनके भाई मोनू सिंह भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और क्षेत्रीय राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। सोनू के पिता इंद्रभद्र सिंह भी विधायक रहे हैं। कुल मिलाकर सुल्तानपुर की जो राजनीति है उसमें सोनू सिंह का परिवार जो है और उसका जो दखल है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में सोनू की सपा में वापसी का असर चुनावों पर पड़ता दिख सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सुल्तानपुर सीट पर जातीय गणित में ब्राह्मण और दलितों की अच्छी संख्या है। हालांकि यहाँ गैर यादव पिछड़ी जातियां भी परिणाम प्रभावित करने में अहम भूमिका अदा करती हैं। इस सीट पर ओबीसी जातियों में निषाद और कुर्मी साल 2014 से ही बीजेपी के साथ देखे जाते रहे हैं। इन्हीं जातियों के बूते पिछले लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी की नैया पार हुई थी। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव के उलट सपा ने निषाद जाति से अपना उम्मीदवार उतारा। पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद चुनाव मैदान में है, लिहाजा निषाद वोटरों में कुछ सेंधमारी हो सकती है। बसपा ने कुर्मी समाज से उदराज वर्मा को टिकट दिया है। ऐसे में बीजेपी के ओबीसी वोटों में बिखराव हो सकता है। इसके अलावा सोनू के सपा में आने का असर भी इसौली और सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। ऐसे में पोलिंग के कुछ दिन पहले सुल्तानपुर का सियासी अंक गणित कुछ उलझा सा दिख रहा है। इस दौरान बीजेपी से नाराजगी को लेकर उन्होंने साफ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई गुस्सा है। इशारों में वरुण गांधी ने दरअसल भाजपा पर तंज जरूर कस दिया। वरुण गांधी ने दरअसल इस सभा के दौरान ये भी जिक्र किया था कि पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती है लेकिन मां कभी साथ नहीं छोड़ती। वरुण ने मोतीगरपुर के काच भिटौरा में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने यानी मेनका गांधी ने मुझे सिखाया है बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ कोई अपने को कभी छोटा महसूस ना करे। मां मेनका ने बताया ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने कहा हमेशा लोगों की इज्जत करो, लोगों की लड़ाई लड़ो। अगर तुम्हारे पास कोई फोन आए, अगर कोई मिलने आए तो उसे निराश मत करो। वरुण यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा जब मैं पहली बार सुल्तानपुर आया था तो मुझे पिता की खुशबू महसूस हुई, लेकिन आज मुझे लग रहा है मैं अपनी माँ की भूमि में आया हूँ। हम लोग जब सुल्तानपुर में चुनाव लड़ने आए तो लोगों ने कहा था जैसी अमेठी रायबरेली में रौनक है हम चाहते हैं सुल्तानपुर में भी ऐसी ही रौनक आए। आज देश में जब सुल्तानपुर का नाम लिया जाता है तो पहली लाइन में लिया जाता है। सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति लखनऊ, दिल्ली या बनारस जाए उसके साथ हमेशा एक पहचान जुड़ी है। लोग कहते हैं कि अच्छा मेनका गांधी वाले सुल्तानपुर से आए हो। दरअसल इस दौरान वरुण गांधी ने लोगों को अपना पर्सनल नंबर दिया और कहा जितने लोग यहाँ पर हैं अगर आप लोगों पर कभी कोई संकट आए तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, कभी भी मुझे फोन कीजिएगा, मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगा। सुल्तानपुर में काबिलियत, साहस, प्रतिभा और स्वाभिमान की कमी नहीं है। सुल्तानपुर के लोगों को सिर्फ ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब होता है हर वार पर जो साथ दे। लोग वादा करते हैं नाली, सड़क, बिजली सही होगा, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन हम खून के रिश्ते का वादा करते हैं। आपको बता दें बीजेपी के टिकट पर वरुण गांधी 3 बार पीलीभीत से सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी गाइडलाइन के विरुद्ध बयान देने की वजह से इस बार उनका टिकट कटा और कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद से वरुण ना तो पीलीभीत गए, ना ही किसी चुनावी कैंपेन का हिस्सा बने। लेकिन पूरे 2.5 महीने बाद वरुण सुल्तानपुर में मां मेनका के लिए प्रचार करने पहुंचे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि वरुण गांधी के भाषण में कहीं भी बीजेपी और कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं था। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।